कौन है वहाँ? कौन है? चोर! 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 जय! जय! छोड़ो! बड़े भैया! भैया! अरे दरवाजा किसने बंद कर दिया? भाभी! ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? जयेश! भाभी! भैया! भाभी! विजय! क्या हो रहा है वहां पर? कोई है? दरवाजा खोलो! भाभी! भाभी! भैया! बहू! क्या हो रहा है? भाभी! भैया! भाभी! भैया! रुक! अबे रुक! जयेश! हाँ भैया, हाँ भैया खोलता हूँ भैया। हाँ भैया आई भैया। ये भैया ये हो क्या रहा है? पता नहीं भैया, मेरा भी दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और मैं खिड़की के रास्ते से बाहर आया और एक नकाबपोश भाग रहा था। क्या? हाँ। ये बहू के कमरे से चिल्लाने की आवाज कैसी? हाँ भैया, मैं देख के चली चली जाओ। भाभी! भाभी! हे भगवान! भाभी! 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 भाभी उठो! भाभी!
जय। भैया भैया क्या हुआ? क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? जवाब दो। भैया भाभी को किसी ने मार डाला। विजय को फोन करके इन्फॉर्म कर दो और पुलिस को बुला लो। माही, भैया जी सर। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को कॉल करो, साथ में फॉरेंसिक टीम को। पंचनामा तैयार करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। अर्जुन, जी सर। हर एक चीजों का डिटेल में क्लिक चाहिए मुझे। ओके सर। हाँ, हेलो फॉरेंसिक। पहली नजर में तो ये एक चोरी और मर्डर का केस मालूम पड़ता है। आपके मुताबिक चोर चोरी करने आया। आपके भाभी ने उसे देख लिया, शोर मचाने की कोशिश की, चोर ने उसको मार दिया। देखिए, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती कुछ भी कहना मुश्किल है। वैसे मैं जान सकता हूं कि क्या क्या चीजें गायब हुई है आपके घर से? सर, वैसे तो हमारे घर पे कैश हम रखते ही नहीं है, लेकिन हाँ, शोभा के कुछ ज्वेलरी थे अलमारी में। सारा गायब है। देखिए, ये हमारा प्रोसीजर है। आप लोगों के बयान दर्ज करने हैं। प्लीज नीचे आइए मेरे साथ। हाँ, ओके। माही, जी सर। मिस्टर विजय, जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त आप कहां गए हुए थे? सर, मैं फैक्ट्री में था उस वक्त, क्योंकि जयेश की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए मैं नाइट शिफ्ट देख रहा था। रात को जयेश का फोन आया और उसने बोला कि शोभा का खून। मिस्टर विजय, मैं समझ सकता हूं। अच्छा, क्या मैं ये जान सकता हूं आपके वाइफ के साथ रिलेशन कैसे थे? बहुत प्यार था हम दोनों में। शोभा मेरी हर छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखती थी, कभी कोई तकलीफ नहीं होने देती थी मुझे, सबको खुश रखती थी हमेशा, और हमेशा खुद भी हंसते रहती थी। कभी सोचा नहीं था कि हम लोगों का प्यार इतना जल्दी खत्म हो जाएगा सर। मैं अपने कमरे में सो रहा था। अचानक मुझे बहू की चिल्लाने की आवाज आई। मैं डर गया। मैंने जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। फिर जयेश आया, उसने दरवाजा बाहर से खोला। फिर जयेश बहू के कमरे की तरफ गया और उसने आके बताया कि आई एम सॉरी टू आस्क,
लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि ये कैसे, मेरा मतलब है कि क्या हुआ है आपको? कुछ साल पहले मैं और मेरी वाइफ एक बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे थे। रास्ते में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। मेरी वाइफ तो इस दुनिया में नहीं रही और मैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बाय द वे, आपके बहू के साथ रिलेशन कैसे थे? बहू नहीं, बेटी थी वो हमारी, बल्कि बेटी से बढ़कर थी। मेरे परिवार का, पूरे घर का कितना ख्याल रखती थी वो। यहाँ पे भी ये घर की आत्मा थी वो। एक दिन घर में ना रहे तो ऐसा लगता था कि घर से आत्मा निकल गई है, और इस घर में रहती थी तो ऐसा लगता था कि ये घर फिर से जी उठा। कितने खुश थे हम लोग, कितनी खुशियां थी। पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। संभालिए अपने आप को। मैं देख सकता हूं आपके घर में सीसीटीवी लगी हुई है। क्या मुझे वो फुटेज मिल सकती है?